हम बक्सा लेकर निकल पड़े और तूफान में बादल जैसा एक लंबा काला कंकाल हमारे साथ साथ दौड़ने लगा। सुजन एक सुनसान पहाड़ी पर एक होटल में अकेला बैठा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ हुआ हो। उसका पूरा चेहरा सूखा और पीला पड़ गया है। उसकी आंखें धंस गई है। उसकी आंखों में घबराहट की परछाई है। मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम कल रात को नहीं सोए? सुजन तुरंत जवाब नहीं दे सका। एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, नींद? हाँ, नींद तो कब की मेरी आंखों से चली गई। इस बार मैं किस्मत वाला था कि जान बच गए। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। तो सुनो। सुजन ने एक बार खुली खिड़की से बाहर देखा। बाहर पूरा पहाड़ चांद की रोशनी में चमक रहा था। चारों ओर चीड़ के पेड़ों की जंगल हुई थी। चारों ओर रात का सन्नाटा था। बाहर एक भी जानवर की आवाज नहीं थी। पेड़ों पर जुगनू टिमटिमा रही थी। आसमान में कालपुरुष की तलवार तेजी से जल रही थी। ये पहाड़ जो आप देख रहे हो घने जंगलों से घिरा हुआ है। मैं यहाँ बस ऐसे ही नहीं आया। मेरे साथ मेरे 3 और दोस्त थे। वो बाहर लॉन में बैठे हैं। हमने बहुत समय पहले खबर सुनी थी कि हमारे पड़ोस की एक आदमी को एक मैप मिला है। कहते हैं उसमें छुपे हुए खजाने के बारे में जानकारी थी। सुजन चुप हो गया। वो थोड़ा मुस्कुराकर कहा, वो आदमी वो मेरे ही अंकल है। उनकी शादी नहीं हुई है। उन्हें इन नामुमकिन चीज़ों का जुनून है। एक रात उन्होंने मुझे बुलाया। बेटा सुजन, मेरे पास कुछ है। कल मेरे शरीर में शायद जान नहीं रहेगी, इसलिए मैं आज तुम्हें ये दे रहा हूँ बेटा। तुम आज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने 2 भरोसेमंद दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाओ बेटा, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। जैसा उसने कहा, मैं अपने 3 भरोसेमंद दोस्तों के साथ निकल पड़ा। अगले दिन रास्ते में मैंने अखबार में देखा कि विमान रॉय नाम के एक आदमी की अजीब तरह से मौत हो गई थी। हमने मैप देखा और इस पहाड़ी जगह पर पहुंचे। फिर हमने एक छोटी पहाड़ी पर एक सुनसान होटल चुना और खजाने की तलाश में निकल पड़े। अगले दिन मैं उस पुरानी बौद्ध मंदिर की ओर निकल गया जो तुम्हें दूर दिख रहा है। पहाड़ों के मजा यह है कि तुम्हें पहाड़ जितना करीब लगता है वो उतना ही दूर होता है। इसीलिए मैं और मेरे 3 दोस्त सुबह कुछ सूखा खाना लेकर निकल पड़े। जैसे ही हम निकले, हमें एहसास हुआ कि बिल्कुल वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था। पहाड़ उतना पास नहीं था जितना लग रहा था, बल्कि बहुत दूर था और रास्ता बहुत मुश्किल था। लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मैं बहुत जिद्दी हूं। अगर मैं कुछ करने की सोच लेता हूं तो करके ही रहता हूं। इसीलिए मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। हम आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत ही खराब और खतरनाक था। जगह देखकर पता चलता है कि इस रास्ते पर पहले कोई नहीं आया है। हम लड़खड़ाते हुए और ठंडी हवा में कांपते हुए आगे बढ़ते चले। एक और कमाल की बात हुई। जैसे ही हमने चलना शुरू किया,
बर्फीले बारिश गिरने लगे। हमने एक सुनसान झोपड़ी में पनाह ली और तय किया कि आगे नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। और हैरानी की बात है, तूफान और बारिश तुरंत रुक गई। तब हमें साफ समझ आया कि इसमें कुछ और भी है, कुछ सुपरनैचुरल। इसलिए हमें यह रहस्य सुलझाना था। हमने फिर से चलना शुरू किया। तूफान और बारिश भी फिर से शुरू हो गई। 3 लंबे दिन भूखे और बिना सोए चलने के बाद हम वो बौद्ध मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था। कुछ पुरानी लिखावटें थी। एक डरावनी मूर्ति, जैसे मरे हुए की देवी हो। उसके सामने एक मिट्टी का दिया जल रहा था। हमने उसकी रोशनी में एक खूबसूरती सा बना हुआ बक्सा देखा और घर ले जाने के लिए कुछ और ना देखकर जैसे ही हम उसे लेकर निकले, एक काली परछाई तूफान की तेजी से हमारे पीछे दौड़ने लगी। हम तेजी से भागने लगे। थोड़ी देर बाद हमें सड़क के बीच में एक मालगाड़ी मिली। हम उसमें बैठकर होटल लौट आए। पहुंचते ही हमने बक्सा खोला। उसके अंदर कीमती कपड़ों से ढकी एक बांसुरी थी। फिर रात के अंधेरे छा गए। चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही मैंने बांसुरी लेकर उसे अच्छी तरह देखने लगे, मैंने सोचा चलो इसे एक बार बजाकर देखते हैं कि बांसुरी कितनी अच्छी है। जैसे ही मैंने बांसुरी बजाई, उसमें से एक जोरदार आवाज निकली और तुरंत कोई पहाड़ों, जंगलों और गांवों को चूमता हुआ आया। वो घर में घुस गई और कुछ खोजने लगी। मैं डर से बांसुरी को वापस बक्से में रख दिया, लेकिन जो आया था वो घर में ही रहकर बांसुरी की रखवाली करने लगा और रात में वो पागलों की तरह बांसुरी को खोजने लगा। मैं बक्सा सीने में दबाए लेटा रहा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। तीसरे दिन मेरे घर में तबाही मच गई। मेरे 3 दोस्त भागकर दूसरे कमरे में चले गए और जो आया वो एक पिशाच था। उसका चेहरा कितना भयानक था, मैं अभी भी डर के मारे कांप रहा हूं। अगली सुबह एक लम्हा कहीं से होटल में आया। तुमने बांसुरी बजाकर पिशाच को क्यों बुलाया? उस डिब्बे को तुरंत झरने के पानी में फेंक दो, नहीं तो आज तुम्हारी आखिरी रात होगी। चलो इसे झरने के पानी में फेंक देते हैं, नहीं तो हमें तुम्हें खोना पड़ेगा। हम लोग वो बक्सा लेकर चलने लगे और तूफान में एक लंबे शरीर वाला कंकाल जो तूफानी बादलों जैसा काला था हमारे साथ चलने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, मुझे एक झरना दिखा। मैंने बक्सा उसमें फेंक दिया और वही बेहोश हो गया। आज 5 दिन बाद तुम मुझे देख रहे हो। बाद में सुना कि ये एक पिशाच सिद्ध तांत्रिक लामा की थी, जिसके पास भी ये बांसुरी होगी वो बर्बाद हो जाएगा। मेरे चाचा को भी नहीं पता था, उस राक्षस ने ही उन्हें मार डाला था। अब मुझे पक्का यकीन है मेरा भी आज जान जाता। आपको नहीं पता किरण बाबू, उस बांसुरी में एक जादू है। उसे बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं चाहता। अगर नहीं छोड़ा तो क्या तुम जा रहे हो? सुजन ने कहा। हाँ, मेरे दोस्त कार बुलाने गए हैं। कार अभी आती ही होगी।
मैं अभी निकल जाऊंगा। दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज है किरण बाबू जिनके बारे में हमें अभी भी नहीं पता है, और उन सभी को इंटेलिजेंस और साइंस से समझा नहीं जा सकता। अच्छा, मैं चलता हूँ। लड़खड़ाते हुए वो दोनों परछाई की तरह पहाड़ी रास्तों से नीचे चले गए। मैं उठा। मेरा दूसरा होटल है, मुझे रात होने से पहले वहां लौटना है।